नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे भरणी नक्षत्र के बारे में। भरणी नक्षत्र राशि चक्र में दूसरा नक्षत्र है। शुक्र ग्रह को इस नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है और जो इसके प्रिसाइडिंग डाइटी बनते हैं वो यम देवता बनते हैं। यह नक्षत्र मेष राशि में आता है। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच यह स्थित है। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक शांत स्वभाव के होते हैं और आराम से जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। चूँकि शुक्र भरणी नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे जातकों में शुक्र ग्रह से संबंधित विशेषताएं जैसे रचनात्मकता, कलात्मकता, स्नेह और पोषण, ये खूबियाँ पाई जाती हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक आकर्षक और करिश्माई होते हैं। इन जातकों की नृत्य में, संगीत में, चित्रकला और अन्य जो फाइन आर्ट्स के विषय रहते हैं उनमें स्पेशल इंटरेस्ट रहता है। इनका जो प्राइम इम्पोर्टेंस रहती है वो लग्जरियस लाइफ को जीना रहता है और ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली हमेशा कंफर्टेबल सिचुएशन में रहे। चूँकि यम देवता भी भरणी नक्षत्र से जुड़े हैं तो इन जातकों के ऊपर उनका भी प्रभाव होता है। ऐसे जातक अनुशासित होते हैं, कठोर होते हैं, कभी कभी बहुत कठोर बातें बोल देते हैं। इनको जीवन की विषम परिस्थितियों में उलझना पसंद नहीं रहता, लेकिन अगर कभी फंस भी जाते हैं तो दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से किसी भी परिस्थिति से, भयानक परिस्थिति से, ये एक योद्धा के रूप में निकल जाते हैं। यह नक्षत्र जो है ये फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक बताता है, स्त्री विशेषता को निर्देशित करता है। तो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक बताता है मतलब ये नर्चरिंग से रिलेटेड, एंड्योरमेंट से रिलेटेड, प्रबल होने को की क्षमता को दर्शाता है। आइए भरणी नक्षत्र की कुछ उल्लेखनीय विवरण को समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शुक्र इसके रूलर हैं और जो इसका सिंबल होता है वो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, वजाइना होता है। यह मेष राशि में आता है। ये नक्षत्र प्रकृति जो रहती है आक्रामक रहती है, नेचर एग्रेसिव रहता है। जेंडर जो है वो फीमेल है इस नक्षत्र का। नेम लेटर जो आते हैं वो इसमें आते हैं ली, लू, ले और लो। पक्षी कौवा जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस नक्षत्र को। पशु में हाथी रिप्रेजेंट करता है। पेड़ में आंवले का पेड़, और जो गुण रहता है वो राजस गुण रहता है। दोष इसका पित्त रहता है। रत्न इसमें हीरा बताया गया है। अब हम भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में रोचक तथ्य समझते हैं। अलग अलग समझते हैं, पुरुष के बारे में अलग और स्त्री के बारे में अलग। पहले पुरुष की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, विशेषताएं समझते हैं। देखिए, भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातकों का व्यक्तित्व जो रहता है वो आकर्षक होता है। उदार व्यक्तित्व के होते हैं, दूसरों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। इनकी गर्दन लंबी होती है और चेहरा जो है वो चौड़ा होता है। शुद्ध हृदय के होते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। स्पष्ट वक्ता होते हैं, बिना झिझक के अपनी विचार जनता के सामने रखते हैं। हालांकि जब ये अपने विचार व्यक्त करते हैं तो दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते और यही कारण है कि फिर इनके लिए समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन हाँ, जब भी कोई इनसे माफ़ी मांगता है तो ये फिर तुरंत माफ़ भी कर देते हैं। प्रोफेशन के बारे में समझते हैं। जो मेल नेटिव्स रहते हैं, पुरुष जातक रहते हैं, उनके प्रोफेशन के बारे में समझते हैं। ऐसे जातक जो रहते हैं वो अधिकतर प्रशासन में रहते हैं। संगीत, व्यवसाय, खेल, मीडिया, प्रकाशन, फोटोग्राफी, बिजनेस, ऑकल्ट, इन सब में ऐसे जातक रहते हैं। अब चूंकि इसका सिंबल वजाइना है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, फर्टिलिटी सेंटर में काम करने वाले हो सकते हैं, हॉस्पिटल वर्कर्स हो सकते हैं, चाइल्ड बर्थ डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं। ये कुछ इनके व्यवसाय हैं जो ऐसे जातक अमूमन करते देखे जाते हैं। फैमिली लाइफ की बात करते हैं इनकी,
तो भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष हैं वास्तव में अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं और उन्हें बिना शर्त के प्यार करते हैं। यह इनका स्पेशल झुकाव जो रहता है वो अपनी माँ की तरफ रहता है और माँ के संबंधियों की तरफ, मतलब मामा पक्ष की तरफ। ये जातक वैवाहिक सुख में भाग्यशाली होते हैं और इन्हें आकर्षक और सुंदर साथी प्राप्त होता है। हेल्थ की बात कर लेते हैं इन जातकों की। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातकों को अपने जीवन में किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ, जीवन के उत्तरार्ध में इन्हें मधुमेह, मलेरिया, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम, बुखार, शरीर में दर्द रहना या खुजली जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब हम फीमेल नेटिव्स की बात करते हैं। स्त्री जो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके बात करते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में आया जाएगा, भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो स्त्री रहती है वो सुंदर होती है और आकर्षक होती है। ऐसी स्त्रियाँ साहसी होती हैं, बुद्धिमानी होती हैं, प्रशंसनीय होती हैं, नैतिक चरित्र वाली होती हैं, अच्छा चरित्र होता है इनका। वे अपने बड़ों का सम्मान करती हैं, लेकिन इन्हें दूसरों का सुझाव देना पसंद नहीं आता। काम ये वही करती हैं जो इन्हें पसंद हो, स्वयं के नियम बनाती हैं और स्वतंत्र रूप से उस पर ही चलती हैं। जॉब की बात कर लेते हैं, प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं स्वतंत्र होती हैं और दृढ़ संकल्प रहती हैं, इंडिपेंडेंटली कमाती हैं। इनके लिए सबसे उपयुक्त जो पेशे हैं वो प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हो सकती हैं, म्यूज़िक या फाइन आर्ट्स में हो सकती हैं, खेल शिक्षक या खिलाड़ी हो सकती हैं, काउंसलर हो सकती हैं, गाइड हो सकती हैं, रिसेप्शनिस्ट हो सकती हैं या फिर सेल्स गर्ल हो सकती हैं। फैमिली लाइफ की बात करते हैं, पारिवारिक जीवन की। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिलाएं होती हैं वो अपने जीवन साथी के समर्थन और विश्वास के साथ घरेलू मामलों को नियंत्रित करती हैं। ये महिलाएं अपने प्रबल या आक्रामक स्वभाव के कारण अपने जीवन साथी पर हावी भी हो सकती हैं, हालांकि उन्हें जीवन साथी का पर्याप्त सम्मान और स्नेह प्राप्त होता है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं अनीमिया या गर्भाशय संबंधी विकार या कुछ जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना इनको करना पड़ता है। बाकी तो ऐसा इनके जीवन काल में स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है, ऐसे कुछ इनको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। अब हम भरणी नक्षत्र के चारों पदों को समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेष राशि में आते हैं 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक। तो भरणी नक्षत्र का जो पहला पद है 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट का, 3 डिग्री 20 मिनट का एक पद रहता है। तो पहला पद जो है वो मेष राशि में आता है। इसका जो नवांश आता है वो सिंह नवांश में आता है, सिंह में आता है, सिंह राशि में आता है। और सिंह जो है वो सूर्य के द्वारा शासित राशि है। तो अब यहाँ पे समझिएगा 3 ग्रहों की एनर्जी शामिल हो रही है यहाँ पे। मेष राशि होने की वजह से मंगल की, चूँकि इस नक्षत्र को रूल करते हैं शुक्र, तो शुक्र की, और तीसरे नवांश जो आ रहा है वो सिंह नवांश आ रहा है तो सूर्य की। तो जो जातक इसमें जन्म लेगा पहले पद में, उसमें इन तीनों ग्रहों की ऊर्जा शामिल होगी। तो इस पद में जन्म लेने वाला जो रहता है वो अभिमानी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, असभ्य हो सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही शामिल हैं यहाँ पे। शुक्र के होने की वजह से कलात्मक हो सकता है, रचनात्मक हो सकता है। ऐसे जातक अपने करियर में उच्च प्रशासनिक पदों को प्राप्त करते हैं। भरणी नक्षत्र का दूसरा पद जो है 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री का, ये भी मेष राशि में आएगा, लेकिन इसका दूसरा पद कन्या नवांश में आता है और कन्या राशि जो है वो बुध के द्वारा शासित है। अब यहाँ पे जो 3 ग्रहों की एनर्जी आ रही है वो मेष राशि में होने की वजह से मंगल की, नक्षत्र स्वामी शुक्र की, और नवांश कन्या राशि में आ रहा है तो बुध की एनर्जी आ रही। अब इस पद में जन्म लेने वाला शांत स्वभाव का होता है, मेहनती होता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है और बदतर परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम होता है, क्योंकि यहाँ पे बुध का इन्वॉल्वमेंट है और मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट है। मंगल भी वो ताकत देता है उन परिस्थितियों से निकलने की। जो एक फाइटिंग स्पिरिट है वो मंगल से ही मिलती है। भरणी नक्षत्र का तीसरा पद मेष राशि में आता है 20 डिग्री से 23 डिग्री
20 मिनट तक का। इसका तीसरा पद जो है तुला नवांश में आता है। यहाँ पे शुक्र द्वारा शासित होता है तुला। यहाँ पे मंगल की एनर्जी है और शुक्र की। तो इस पद में जन्म लेने वाला जातक मोहक होता है, सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त करता है। अब चूंकि यहाँ पे शुक्र का ज़्यादा प्रभाव है और शुक्र का ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव होने से कभी कभी ऐसे जातक व्यभिचारी हो जाते हैं या कामुक गतिविधियों में लिप्त होने का भी खतरा यहाँ पे बनता है। भरणी नक्षत्र का चौथा पद जो मेष राशि में आता है वो रहता है 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट का। यह चौथा पद वृश्चिक नवांश में आता है। वृश्चिक के स्वामी मंगल है। अब यहाँ पे मंगल की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है और फिर नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं। तो इस पद में जन्म लेने वाला जातक ऊर्जावान बहुत होता है, भावुक भी होता है लेकिन ऊर्जावान बहुत होता है। अपने करियर में एक प्रशासक के रूप में उच्च पदों को प्राप्त करता है, जनता में सफल होता है। हाँ, ये अपनी ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करना जानता है ऐसा जातक। तो ये चारों पद रहते हैं भरणी नक्षत्र के। संक्षेप में कहें तो भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक जीवन की कठिन परिस्थितियों से निपटने में कुशल होता है। अब चूंकि शुक्र इस नक्षत्र के स्वामी हैं तो इसलिए इन जातकों में शुक्र के गुण जैसे पोषण करना, उत्पादन, कलात्मक, रचनात्मक विषयों में रुचि होना और कामुक होना, ये सारे गुण इनमें विद्यमान होते हैं। साथ ही मंगल राशि का भी प्रभाव रहता है, माफ़ कीजिएगा, मंगल ग्रह का भी प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार के जातक जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सामना करने में सक्षम होते हैं और उससे उबरने में भी सक्षम होते हैं। मंगल इनको वो पावर प्रदान करता है कि ये कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकल सकें। तो ये आज हमने भरणी नक्षत्र के बारे में समझा। आगे भी और भी नक्षत्र हैं, उनको डिकोड करेंगे आगे के वीडियोस में। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो नक्षत्रों के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपने अपने समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।